आप देख रहे हैं दबंग देश। डॉक्टर आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन संतों के चातुर्मास पर अपने विचार व्यक्त किए और जैन धर्म के लोगों से भी पूछा, क्या आपने किसी साधु की हाल चाल पूछे। मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष महोदय से भी साधुओं के चातुर्मास पर विचार करने को कहा एवं जैन मंदिरों के पुजारी की व्यवस्थाओं पर भी विचार करने को कहा और भी बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी की पीड़ा से सारा देश गुजर रहा है। इस समय दिगंबर साधु कहाँ जाए, कैसे चातुर्मास करे, आज तक किसी वरिष्ठ पद पर बैठने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री ने नहीं सोचा। उन संतों के बारे में सोचो जो इस कोरोना महामारी के कर्फ्यू में ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, गाड़ियां ध्वस्त हो गई, पानी में खड़े होकर के आहार ले रहे हैं। क्या एक बार तुम्हारे मन में आया कि उन साधु के बारे में एक बार तो पूछ लें? अरे व्यवस्थाएं तो समाज अपने आप करती है, लेकिन यदि आपने अच्छे अच्छे पद को पाया है, कम से कम तुम्हारा भी फर्ज बनता है एक बार उनके पास खबर पहुंचा। आए दिन होते जा रहे जैन संतों पर अपशब्दों के प्रयोग पर डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कर सकते हो तो कोई बात नहीं। अरे इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री है, उसने एक आवाज पर गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए पैसे वालों से पैसा प्रधानमंत्री राहत को उसमें इकट्ठा कर लिया। लेकिन इस साल के चातुर्मास की व्यवस्था के लिए आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि अब साधु कहाँ चातुर्मास करेगा, कहाँ जाके रुकेगा। जब जब साधु विहार करता है तो समाज के लोग कहते हैं, मुनीश्री आप तो वहीं रुकिए, आगे मत जाइए, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी है। यदि हम आपके संपर्क में आए, समाज आपके संपर्क में आई तो महामारी का सामना मुझे भी करना पड़ सकता है, आप तो अपनी व्यवस्था कर लीजिए। उस समय साधु को क्या सोचने पर मजबूर होना पड़ता होगा, सोचो। कितने सारे साधु आज ऐसे हैं जो आज इस कर्फ्यू के लॉकडाउन के चक्कर में ऐसी जगह पर विराजमान हैं जिनके आहार की सही व्यवस्था नहीं है, फिर भी ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्त थे, अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं। अरे जब आपके माला का समय आता है, संत आपका सम्मान कराता है, लेकिन उस समय श्रीफल भी आपके घर का नहीं होता है। कम से कम इतना विचार करो, इस समय साधु की सुरक्षा करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसके साथ जैन तीर्थों की सुरक्षा करना भी अपना कर्तव्य है। आज मंदिरों में तीर्थों पर समाज नहीं पहुंच पा रही है, पुजारी को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? आज मंदिर में पुजारी अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक पुजारी के अलावा और कोई नहीं कर रहा है। एक बार तुमने पूछा तीर्थों पर फोन लगा करके कि भाई कोई ज़रूरत तो नहीं है? संतों के पास पूछा कि आपकी व्यवस्था कैसी है? एक बार मैं चाहता हूँ, इस समय लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन संत कैसे सुरक्षित होंगे? एक बार तो सोचो, एक बार विचार करो। जैसे रानी चिन्ना जब रात को अपने पति के साथ सो रही थी, ठंडी का समय था, उसका हाथ जैसे रजाई के बाहर निकला, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हाय। वो कैसे हो गए? कौन? ऐसी कड़कती हुई ठंडी में हाय दिगंबर संत कैसे रहते होंगे? कम से कम एक बार तुम्हारे मन में ऐसी भावना तो आना चाहिए कि इस समय ऐसी विपरीत परिस्थिति में 2 महीने हो चुके हैं, एक दिगंबर साधु एक स्थान पर कैसे रहता होगा, कैसी उसकी व्यवस्था होती होगी, छोटे से गांव में फंसा होगा, रास्ते में फंसा होगा, हाय वो साधु कैसे रहते होंगे। इसीलिए मैंने रत्नत्रय निधि योजना बनाई है। यदि कोई महाराष्ट्र में साधु है, बस जो हमारे भक्त हैं आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं बस साधु की व्यवस्था करने के लिए आपके बीच में बैठा हूँ। भगवान की व्यवस्था, तीर्थों की व्यवस्था तो जहाँ जहाँ के ट्रस्टी हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन साधु का तो कोई ट्रस्टी नहीं है। तो साधु की व्यवस्था के लिए एक संकल्पित हूँ। मैं चाहता हूँ इस समय जहाँ जहाँ चातुर्मास साधु के हों वहाँ पर आप साधु के चातुर्मास में पूर्ण सहयोग करें। ना तो कोई प्रोग्राम होगा,
ना कोई कार्यक्रम होगा, ना कोई बड़ा विधान होगा, ना समाज में पैसा कलेक्शन होगा, फिर अब चातुर्मास साधु का कैसे होगा? मैं चाहता हूँ छोटा हो, लेकिन चातुर्मास अवश्य कराओ, अवश्य बुलाओ, निवेदन करो, इतना ही कहो कि मैं फूल से नहीं तो कम से कम पाखुनी के माध्यम से आपका चातुर्मास करा सकता हूँ। कुछ समय के बाद चातुर्मास की बेला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे मैंने ज्योतिष में देखा है, यह कोरोना वायरस सितंबर तक चल सकता है, आगे तक भी चलेगा, बढ़ेगा। और यह जो 2 साल हैं 20 और 21 जैन संतों के लिए बहुत ज़्यादा भारी हैं। बस आपको सुरक्षित रखना है। आप उनकी सुरक्षा करोगे तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, जैन समाज सुरक्षित रहेगा। यही मेरी भावना है कि साधु स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उनका रत्नत्र अच्छा रहे और सारी समाज तन मन और धन से साधु सेवा में संलग्न रहे, तीर्थ सुरक्षा में संलग्न रहे। यही हमारी भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, LED लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल।